करने का मुख्य उद्देश्य है कि आज हम लोग, जैसे सब विदित है और आपको ज्ञात होगा कि पहले हम लोग समाज की जन संगठन चलाते थे। उसके बाद 9 जुलाई को हम लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया और उसके बाद हम लोग पहला हमें लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी के आधार पर कर रहे हैं। तो पार्टी को डेवलप करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए 21 जुलाई 2024 को जो हमारे भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत और उनके साथी झारखंड आ रहे हैं और झारखंड आने के बाद यहाँ पे संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और प्रभारी बनाने का काम करेंगे और पदाधिकारी का नियुक्त करेंगे। और हमें लगता है कि भारत आदिवासी पार्टी आने से झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का जो छूटे हुए मुद्दे थे, 23 वर्ष से आज तक जो भी सरकारें आई, कोई भी मुद्दे समाधान नहीं कर पाया। स्थानीय नियोजन नीति देख लीजिए, धर्म कोड का मसला अधर है, ट्राइबल सब प्लान का पैसा खर्चा नहीं हो रहा है, कारोबार के अधिकार हम आदिवासी मूलवासियों पर नहीं हो रहा है, यहाँ के बाल बच्चे, छात्र, नौजवान कोई चेन्नई, बेंगलोर जा रहा है काम करने के लिए, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अपने आप को क्रांतिकारी समझ रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों को आदिवासी मुद्दे पर बात करना उनका अधिकार नहीं। कितना समय देंगे? 2 महीना समय है। पेशा कानून का नियमावली लागू नहीं हुआ। तो इसी विषय को लेकर के हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा करते हैं और 9 अगस्त से जो मांडर विधानसभा है वहाँ भाई जगदेव राव के नेतृत्व में विधानसभा स्तरीय सम्मेलन होगा। हम विश्व आदिवासी दिवस भी मनाएंगे और पार्टी लाइन के आधार पर डेवलपमेंट करेंगे। दूसरी बात, 20 तारीख को 20 अगस्त हम लोग पतराहातू मैदान जो सिली विधानसभा में आता है वहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। 25 अगस्त को खिजरी विधानसभा में करेंगे और 30 अगस्त को तमाड़ विधानसभा के जो दिवड़ी का मैदान है वहाँ जनसैलाब होगा। और लगातार हम चाहते हैं कि सितंबर महीने तक पूरे झारखंड में कार्यकर्ता विधानसभा आयोजित होगा और इसी को लेकर के आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कहना चाहते हैं यहाँ के जितने भी राजनीतिक पार्टी 23 वर्षों में जो यहाँ पर शासन व्यवस्था किया है, किसी ने भी आदिवासी मूलवासी के मुद्दे को समाधान करने का काम नहीं किया है। बालू की लूट बढ़ी है, बालू जो है दाम बढ़ जा रहा है, अब वो आवास दिए बना नहीं पा रहा है। वो लोग बहन बोल रही थी बलात्कार हो रहे हैं यहाँ पर, सरकार नाम की चीज नहीं है। तो सभी मुद्दे पर काम नहीं किया है। भारत आदिवासी पार्टी ही संपूर्ण क्रांति करने का काम करेगा। आदिवासी के साथ साथ जो भी शोषित पीड़ित जनता उसको लेकर साथ में चलेगी और झारखंड में मिल का पत्र स्थापित होगा। इसी को लेकर के आज हम लोग संवाददाता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। बड़े भाई, हमारे साथी और हमारे तमाम झारखंड के जनता और हमारे गांव-गांव के सभी मेरे साथी सभी को जोहार। जय आदिवासी, जय पाला। तो आज इस हम लोग करमकुली धुमकुड़िया में प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत आदिवासी पार्टी हमारे झारखंड में आ रही है, तो उस भारत आदिवासी पार्टी को यहाँ पे लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसको हम लोगों को आज समझना है कि आज तक हमारे झारखंड में जितनी भी पार्टियां आई हैं, सभी ने हम लोगों को प्रलोभन देने का काम किया और हम आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, जो सभी के ऊपर विश्वास करने का काम किया। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं हम लोगों को दिखा जो आदिवासी मूलवासी सुरक्षित हैं। हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित है,
हमारा भाषा, संस्कृति, सभ्यता सुरक्षित है, हमारे पारंपरिक व्यवस्था सुरक्षित है। इस कारण से आज हम लोग जितने भी संगठन हैं आदिवासी में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी ने अपने अपने स्तर पर एक निर्णय लेते हुए और सभी का बात को समझने के बाद जो हमारे लिए बात करती है, जो हमारा विचारों से विचार मिलता है, वो कोई पार्टी है तो भारत आदिवासी पार्टी में दिखता है। ऐसा हम लोग को आज जनता को बताने का जरूरत इसलिए पड़ रहा है कि आज तक हमेशा हम लोगों को सभी पार्टियां ने धोखा देने का काम किया है। हम अभी 3 साल से लगातार मानर विधानसभा में, झारखंड में, लोहरदगा विधानसभा, गुमला विधानसभा, दक्षिणी छोटा नागपुर के सभी विधानसभा में जाके आम जनता के साथ फीडबैक लेने का और उन लोगों को अपना पारंपरिक व्यवस्था, बाढ़ा व्यवस्था, ग्राम सभा व्यवस्था के बारे में जानकारी देने का काम कर रहे हैं। तभी हमको पता चला कि बाकी तो सब यही कहती है कि हम आदिवासी को कल्याण करेंगे, लेकिन कहीं वैसा काम नहीं दिख रहा है। तो हम लोगों को फीडबैक भी मिला कि दादा वैसा पार्टी से आप लोग हमारे आदिवासी नेता को पैदा कीजिए कि हमारे आदिवासी समाज को बचा सके। ये जितनी भी पार्टियां हैं सभी को हम लोगों ने देख लिए। केवल कहना है, करना किसी को नहीं है। इसलिए हम लोग आज तमाम जनता को, तमाम आदिवासी समाज को और झारखंड के आदिवासी मूलवासी को हम लोग एक संदेश देने का काम कर रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग को अब अगर बचना है तो सभी पार्टी को इग्नोर करते हुए अपना एक भारत आदिवासी पार्टी है जो हमारा मूल चीज़ों का बात जो रखती है, उसके लिए हम लोग को काम करना चाहिए। क्योंकि हमारे झारखंड राज्य में 28 विधानसभा आदिवासी के आरक्षित सीट है। 28 विधायक मेरे लिए आदिवासी ही है, पर आदिवासी का सोच नहीं है। अगर उन लोगों को आज तक मालूम होता कि मेरा आदिवासी समाज को, आदिवासी जल जंगल जमीन को, उनका धरोहर को, उनका सभ्यता को, उनका संस्कृति को बचाना है, तो कभी भी एक आदिवासी विधायक भी कम से कम विधानसभा में आवाज उठाते हैं। लेकिन आज तक कोई नहीं उठाए। मेरा पूर्वज का जो बनाया हुआ व्यवस्था है उसका बारे में कोई नहीं बताने का काम किए। विधानसभा में कोई आवाज नहीं उठाए कि हमारा ग्राम सभा में इतना बड़ा शक्ति है, तो फिर ग्राम सभा को फुल एंड फाइनल क्यों उसको शक्ति नहीं देते हैं आप? जब ग्राम सभा का बिना अनुमति का आप बालू नहीं ला सकते हैं, तो जनता जब सरकार चुनती है तो सरकार को जनता के ऊपर जिम्मा देना है और जनता को लूटने के लिए अपने जिम्मा लेनी है। तो ये गलत है। परिचय दे दिए। मेरा नाम जगरे उरांव हुआ, मानर विधानसभा से। मेरा गांव झिंझरी है, मानर प्रखंड से। और हम एक अभी इंटर पाढ़ा स्तरीय पाढ़ा संरक्षक के रूप में हम काम कर रहे हैं। जो हमारा पुरखा का व्यवस्था है, जो पाढ़ा व्यवस्था, जो कि 75 साल से